बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कल की कथा में हम पूछ लें कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा परम धर्म क्या है। पहला प्रश्न सूत जी महाराज ने किया। सूत जी महाराज से पहला प्रश्न सौनकादिक ऋषियों ने किया और सूत जी महाराज ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्यं प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है निष्काम भक्ति। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति हर व्यक्ति करता है, निष्काम भक्ति बहुत कम लोग करते हैं। 100 में 1 लोग ही मिलेगा जो निष्काम भक्ति करेगा। सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति जानते हैं? सकाम भक्ति उसे कहते हैं जो कामना वाली भक्ति है, जिसे सब करते हैं, सकाम भक्ति। जो कि सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए, निष्काम भक्ति करना चाहिए। सकाम भक्ति कामना वाली, मंदिर में जाएंगे भगवान के सामने और जैसे ही भगवान को प्रणाम करेंगे कि अंदर ही अंदर मांगना शुरू कर देंगे। हे प्रभु, 5 सोमवार मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगा अगर मेरे बेटे को नौकरी लग गई, और अगर नौकरी नहीं लगी तो नहीं चढ़ाऊंगा। यानी अगर आप नौकरी लगाएंगे तो ही चढ़ाऊंगा। 11 सोमवार आपका व्रत करूंगा अगर बेटे की शादी हो गई और नहीं हुई। भगवान भी चिंता में पड़ जाते हैं, अगर शादी नहीं हुई तो ये 11 सोमवार मेरा व्रत नहीं करेगा। अब अगर मेरा व्रत करवाना है तो जल्दी से शादी जुड़वाना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए जाएंगे, 1 फूल चढ़ाएंगे और 1 फूल जैसे ही चढ़ाएंगे कि मांगना शुरू कर देंगे। हे महाराज, नौकरी लग जाए, घर बन जाए, शादी हो जाए, पोता हो जाए, हाँ क्या क्या। भगवान सोचते हैं कि 2 रुपए का फूल चढ़ा करके 20 लाख का मकान मांग रहा है, हाँ? ये बताइए, अगर हम भगवान को प्रणाम करेंगे तो भगवान को बताना जरूरी है। अगर हम नहीं बताएंगे तो भगवान नहीं जानते क्या इसको क्या चीज नहीं है, किस चीज की कमी है। ये तो वैसी भक्ति हो गई कि जैसे हम पड़ोस में, अगर उसने हमें ये सामान दिया तो हम उसको देंगे, नहीं दिया तो नहीं देंगे। ये व्यवहार वाली भक्ति हो गई। अगर ये काम नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। निष्काम भक्ति करनी चाहिए। भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए और केवल यही बोलिए कि आपने ही इस जीवन को दिया है, आपने ही जन्म दिया है, आपने ही बड़ा किया है, इतना सुंदर शरीर दिया है। आप चाहे जैसे रखें, चाहे स्वस्थ रखें, सुखी रखें, निरोग रखें, बीमार रखें, जैसे रखना हो आपको ही रखना है। जैसे रखना है आपको रखना है। सकाम भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति। आज सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने दूसरा प्रश्न किया। क्या? बहुत सारे देवी देवता हैं। ये बहुत लोगों के मन में भी ये शंकाएं होती हैं। थोड़ा इको बढ़ा देना हल्का सा। बहुत सारे देवी देवता हैं, हम किन की पूजा करें? कौन सबसे बड़े हैं जिनके मंत्र का हम जप करें, जिनकी पूजा करें और हमारी हर कामना पूरी हो जाए? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत सारे देवी देवता हैं, शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शीतला माता, अन्नपूर्णा माता, संतोषी माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता। हाँ? किसकी पूजा करें? किसकी पूजा करने से हमें संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी? कौन सबसे बड़े? आज सूत जी महाराज ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। यथा तरोर्मूल निषेचनेन त्रप्यन्ति स्कंध भुजोपशाखा। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है ना, पेड़ में डालियां भी होती हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, तना भी होता है और जड़ें होती हैं। अगर उस पेड़ में हमें पानी डालना है तो हम पानी जड़ में डालेंगे कि उनकी पत्तियों में डालेंगे? कहाँ डालते हैं? जड़ में। और जब जड़ में पानी गिरता है तो वो पानी जो है पूरे पेड़ में फैलता है। ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है, कोई अंतर नहीं है। हम अगर उनको शिव रूप में भजते हैं तो शिव रूप में दर्शन देते हैं, राम रूप में भजते हैं तो राम रूप में दर्शन देते हैं, कृष्ण रूप में भजते हैं तो कृष्ण रूप में दर्शन देते हैं, माँ के रूप में भजते हैं तो माँ के रूप में दर्शन देते हैं। कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से पानी, आप 4 कलर की कांच की गिलास लीजिए, एक लाल, पीली, नीली, हरी, और पानी आप चारों गिलासों में डाल दीजिए। लाल गिलास में जो पानी रहेगा वो लाल दिखेगा, नीली गिलास में जो पानी रहेगा वो नीला दिखेगा, लेकिन पानी चारों गिलासों का सेम है। तो हम जिस भी रूप में उनको भजते हैं उसी रूप में वो दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी देवी देवता का हमें निराकरण करना है, किसी भी देवी देवता का अपमान करना है। गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति रहता है उसको सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हाँ, कई घरों में जब हम जाते हैं ना, तो कई घरों में देखते हैं कि घर में पूजा स्थान बना रहता है। बहुत अच्छी बात है, पूजा स्थान रहना चाहिए, लेकिन उस पूजा स्थान पर जैसे किसी भी गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को पंचदेव पूजा का विधान है। 5 देव, बड़े ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी, देवी जी, विष्णु भगवान, शिव जी और सूर्य भगवान, और एक शंख और एक घंटी, ये होना चाहिए। विष्णु जी के ही रूप कृष्ण है। अगर कृष्ण भगवान है तो फिर पूरा हो गया। अगर देवी जी की, दुर्गा जी की मूर्ति है तो उसमें सभी देवियां हैं। लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो उसमें सभी देवियां हैं। अगर हमारे घर में 3 देवियों की मूर्ति है, चाहे वो दुर्गा जी हो, लक्ष्मी जी हो, 3 लक्ष्मी या 3 दुर्गा, तो 3 देवियों की मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, उससे अशांति होती है। 2 लड्डू गोपाल नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। 2 गणेश नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो केवल पंचदेव, चाहे वो छोटी मूर्ति हो या बड़ी मूर्ति हो, भगवान भगवान होते हैं। हमें पंचदेव पूजा करनी चाहिए। लेकिन आजकल हम जब किसी के घर जाते हैं ना, तो देखते हैं पूरा मंदिर मूर्तियों से भरा हुआ है। 6-7 गणेश जी रखे हैं, 6-7 लक्ष्मी जी की मूर्तियां रखी हैं, लड्डू गोपाल भी 5-6 लड्डू गोपाल रखे हैं। इतनी मूर्तियां कि पूरी पीतल की मूर्तियां पूरे मंदिर में फैली हुई हैं, और उनकी पूजा भी ठीक से नहीं होती। केवल संडे टू संडे ही पूजा होती है। हाँ? और जब संडे को जब पूजा होती है तो बड़े विधि विधान से पूजा होती है। एक जगह हमने देखा, एक माता जी जो हैं, अब प्रतिदिन तो काम रहता है, बच्चों को स्कूल जाना है, सुबह उनको स्कूल भेजना है, फिर पतिदेव ऑफिस जा रहे हैं, उनको ऑफिस भेजना है, हर काम में व्यस्त हैं। तो केवल अगरबत्ती
लगा दिए, प्रणाम कर लिए, दीपक जला दिए, बस। लेकिन रविवार के दिन जो है बड़ा सा घमेला लेंगे और सारी मूर्तियां उसी घमेले में, उसी में नींबू पाउडर, वॉशिंग पाउडर, ये सब डाल करके जो है फिर मूर्तियों को घिसेंगे। आज इनको साफ करके छोड़ेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे कपड़े धो रहे हो। भगवान का स्नान, अगर मूर्ति है, फोटो है तो पोंछना चाहिए, प्रतिदिन फोटो को पोंछ करके टीका करना। पंचोपचार पूजा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अगर ये ध्यान से निकल जाए तो जो ये कथा लाइव आ रही है, ये आप लोग घर में भी इसको सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल में। पंचोपचार पूजा हर घर में होनी चाहिए। अगर मूर्ति है तो मूर्ति का स्नान होना चाहिए, और मूर्ति को अगर साफ करना है ना, तो साफ करने की जो विधि है, ऐसा नहीं है कि मूर्ति को पकड़ करके और पीताम्बरी या रेती से घिस करके उसको चमकाएं, ऐसे नहीं धोना चाहिए। मूर्ति को अगर साफ करना है तो दही लीजिए, दही से मूर्ति साफ कीजिए। मूर्ति को साफ करना है तो हल्दी पाउडर लीजिए, हल्दी पाउडर से मूर्ति को साफ कीजिए, मूर्ति साफ हो जाएगी। प्रतिदिन जो है जल से स्नान कराना चाहिए अगर मूर्तियां हैं। स्नान कराने के बाद 5 चीजें करनी चाहिए। गंध, गंध यानी चंदन, चंदन लगाना चाहिए। गंध, पुष्प, फूल चढ़ाना चाहिए। धूप, चाहे धूप दिखाएं, अगरबत्ती जलाएं, कुछ भी करें, धूप। दीप, दीपक जलाना चाहिए। और नैवेद्य, भोग जरूर लगाना चाहिए। कई लोग अपने घरों में मूर्ति रखते हैं, वो भगवान रखेंगे, केवल अगरबत्ती दिया जला देंगे, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। अगर भगवान बैठे हैं तो वो खाते भी हैं। अगरबत्ती दिया जलाने के बाद खुद जो है 3 प्लेट नाश्ता कर लेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे, भगवान को कोई भोग नहीं लगेगा। प्रतिदिन भगवान को नैवेद्य भोग लगना चाहिए। नहीं कुछ है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लीजिए, उसी का भोग लगा दीजिए। नहीं है तो चिरौंजी दाने लीजिए, गड़ी शक्कर लीजिए, किसी भी चीज का भोग लगाइए। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। इससे हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है।